हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन के बारे में लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रोटीन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने कुछ बायोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स के बारे में डिटेल में उसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोटीन क्या है। बेसिकली प्रोटीन्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में फोकस करेंगे। प्रोटीन। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया ये प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन आपको मैं बता दूं बेसिकली, तो प्रोटीन इज अ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल मींस क्या हो गया कि बॉडी, एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिजम्स में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल से। अब ये बना कैसे होता है? इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है? तो देखिए यहां पे आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक से, इस प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक से, बिल्डिंग ब्लॉक मींस क्या हो गया कि जो एक सिंगल यूनिट है वो क्या है? अमाइनो एसिड्स है। तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। तो प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल। कैसे हैं ये? बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल है। लार्ज मॉलिक्यूल का हमने दूसरा वर्ड क्या सीखा था? मैक्रो मॉलिक्यूल। ये क्या एक तरह का मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो कि बना होता है किससे? अमाइनो एसिड से। कितने अमाइनो एसिड से? इट रेंजेस फ्रॉम 100 टू 1000। जब 100 से लेके 3000 इतने अमाइनो एसिड, इनके बीच के नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होते हैं और एक चेन फॉर्म करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, तो अभी ये जो ज्वाइनिंग होता है वो कैसे होता है? तो ज्वाइनिंग होता है एक स्पेशल बॉन्ड फॉर्म करके, जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैं अगर आपको फिर से बताऊं प्रोटीन क्या है, तो व्हेन 100 to 3000 amino acids in between number, they link together by पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं? अगर ज्वाइन होके एक चेन फॉर्म होता है या एक मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर दिखा दूं। जैसे यहां पर एक अमाइनो एसिड्स है और यहां पर एक अमाइनो एसिड्स। ये दोनों अमाइनो एसिड्स क्या हो गए? ज्वाइन टुगेदर हो गए बाय पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होगा? ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एनएच। जब ये ज्वाइंट होते टुगेदर तो ये फॉर्म करते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? जब दो अमाइनो एसिड्स का, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सी टर्मिनल और एक अमाइनो एसिड्स का अमाइनो टर्मिनल मिलते हैं, तो वहां पर होता है वाटर रिमूवल होता है, डिहाइड्रोजन। H2O मॉलिक्यूल्स क्या होता है? रिमूव होता है। एंड जिस प्रोसेस से क्या होता है? एक बॉन्ड फॉर्म होता है, और उस बॉन्ड का नाम है क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। आगे हम लोग अमाइनो एसिड्स के बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट इतना याद रखिए कि दो अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करते हैं और उनके ज्वाइनिंग में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। चलिए, प्रोटीन्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। हाई मॉलिक्यूलर वेट क्यों हो गया? क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं और एक चेन फॉर्म हो रहा है, एक उनसे एक मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब प्रोटीन, ये लिंक जो मैंने बताया पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, तो इन प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? विच ज्वाइन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर। तो देखो ये है कार्बोक्सी ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड्स। ये मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड करते हैं। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन और मोल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसमें हो सकता है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स ये एक दूसरे से लिंक करके एक प्रोटीन को फॉर्म कर सकते हैं। आगे हम लोग जब इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि यस, जो अमाइनो जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक ही अमाइनो एक ही प्रोटीन के चेन से, और सॉरी एक ही पेप्टाइड के चेन से बन सकते हैं, या फिर बहुत सारे टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइन होते हैं एंड प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अब ये जो अमाइनो एसिड्स है, देयर आर बेसिकली 20 नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड्स है,
जिनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक चेन फॉर्म होता है और वो क्या बना कहलाता है, प्रोटीन। अब इन्हीं 20 का सीक्वेंस के चेंजिंग के हिसाब से डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन फॉर्म होते हैं और वो प्रोटीन अपना अलग अलग एक्सप्रेशन करते हैं। मींस इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है, कोई जैसे समझो अगर 20 टाइप के हैं, ए बी सी डी करके 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, जैसे ए सी डी जी ई, ये एक अमाइनो एसिड बन गया, एक प्रोटीन बन गया। देन सी डी बी सी जी, तो ये एक अलग, तो इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रोटीन्स बनते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है, वो अलग अलग एक्सप्रेशन करते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको प्रोटीन के बारे में बेसिक्स तो पता चल गया होगा। नाउ आगे देखिए तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर मैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर बात करूं तो इट हैव 4 लेवल, 4 लेवल होते हैं। एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ऐसे 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बोलोगे भैया ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी क्या है, रुको बताता हूं। पहले बात करेंगे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक सिंगल सा चेन है, देखो एक सिंगल सा चेन है, इस चेन से क्या हुआ, ये अमाइनो एसिड्स बने। तो जब क्या होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का एक सिंगल चेन बनता है, एक सिंगल चेन फॉर्म करते हैं। सो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। मींस अमाइनो एसिड एक लीनियर फॉर्म किया तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब यही प्राइमरी स्ट्रक्चर जब क्या होता है, वो रोल होता है, मतलब एक दूसरे का अगेंस्ट में कॉइलिंग होता है या फोल्डिंग्स होता है, कोई कॉइलिंग होता है, सो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर ये जो कॉइल्ड हुआ स्ट्रक्चर है, ये कॉइल्ड हुआ स्ट्रक्चर है, ये जब और उनमें फोल्डिंग होता है तो उसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। और बहुत सारे टर्सरी स्ट्रक्चर, 2 या 2 से ज्यादा टर्सरी से जब कंबाइन होते हैं तो उनको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मुझे याद है, आपको टेलीफोन का वायर आपको पता होगा। तो देखिए अगर टेलीफोन का वायर किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है, यहाँ पे अलग रहता है, यहाँ पे कनेक्ट रहता है, यहाँ पर टेलीफोन से कनेक्ट होता है, यहाँ पे मेन इसका स्विच से कनेक्ट होता है। सो ये जो अगर मैं इसको स्ट्रेट फॉर्म में कर दूं तो इट विल बी अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो कॉइल्ड फॉर्म है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये कॉइल्ड फॉर्म पहले से था, अब ये और ऐसा कॉइलिंग हो गया, इसका और कॉम्प्लेक्स कॉइलिंग हो गया तो ये हो जाएगा टर्सरी स्ट्रक्चर। और ऐसे बहुत सारे कॉइलिंग, एक कलर का समझो एक कॉइलिंग ये हो गया, नेक्स्ट दूसरे कलर का ये कॉइलिंग हो गया। तो ऐसे जब 2 और मोर देन 2 कॉइलिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो इसको बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो वो आप टेलीफोन का जो वायर है ना, उससे आप इस चीजों को याद कर सकते हो कि यस अगर वो लीनियर फॉर्म होगा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, कॉइलिंग होगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्सरी स्ट्रक्चर, वो रीफोल्डिंग उसका फिर से फोल्डिंग हुआ तो उसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। एंड क्वाटरनरी क्या हो गया, 2 और मोर देन 2 जो क्वाटरनरी टर्सरी स्ट्रक्चर है वो मिलके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। चलिए एक एक स्ट्रक्चर के बारे में लोग डिटेल में देखते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर प्रोटीन है प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर सीक्वेंस। कैसे फॉर्म पाए जाते हैं, लीनियर, जैसे ये देखो ये क्या है, एक लीनियर सीक्वेंस है। तो इस तरह से जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके एक लीनियर सीक्वेंस में ज्वाइन होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। फर्स्ट अमाइनो एसिड्स, जो पहला अमाइनो एसिड्स होगा उसके पास एन टर्मिनल एसिड्स अमाइनो एसिड्स होगा और लास्ट के पास सी टर्मिनल अमाइनो एसिड फ्री होगा। देखो इसके पास जो होगा वो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड फ्री होगा, इसके पास सी टर्मिनल अमाइनो एसिड फ्री होगा। तो इसलिए इस टर्मिनल को, इस एंड को हम क्या बोल देंगे, एन टर्मिनल, और इसको हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस तरह से जो लीनियर स्ट्रक्चर है उसमें जो पहला होगा उसके पास एन फ्री टर्मिनल होगा, मींस एन टर्मिनल किसी से बाइंड नहीं होगा, एंड जो लास्ट होगा उसका सी टर्मिनल फ्री होगा जो किसी से बाइंड नहीं होगा। तो इसलिए जो पहले टर्म है उसको बोलते हैं एन टर्मिनल एंड जो लास्ट का टर्म है उसको बोलते हैं सी टर्मिनल। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। जस्ट क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। आई होप आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया होगा।
ना हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? यही प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो यही प्राइमरी स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड चेन अंडरगोज फोल्डिंग एंड कॉइलिंग। यहां पे क्या हो रहा है? फोल्डिंग हो रहा है या फिर कॉइलिंग हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये कॉइलिंग एंड फोल्डिंग किसके बेसिस पे होता है, मींस कैसे स्टेबलाइज होता है? तो ये होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए कंफ्यूजन मत कीजिएगा, अमाइनो एसिड जब ज्वाइन होते हैं तो वो किससे बॉन्ड होते हैं? उनके बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन जो कॉइलिंग फॉर्म होता है, इसके बीच में जो फॉर्म होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, राइट हैंडेड हेलिक्स ऑब्जर्व इन फाइब्रस प्रोटीन ऑफ इन हेयर्स एंड नेल। हेयर एंड नेल में आपको राइट हैंडेड हेलिक्स दिखाई दे। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के भी दो टाइप्स हैं। एक होता है बीटा प्लीटेड शीट, क्या होता है? बीटा प्लीटेड शीट्स। एंड एक होता है कॉइल स्ट्रक्चर, मींस उसमें क्या होगा? कॉइलिंग होगा। सो इस तरह से दो आपको देखो दिखेगा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। देखो ये आपको हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ इस तरह से, तो हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये आपको एक शीट की तरह दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट। तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट, इस तरह से आपको दो टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको फाइंड होते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग of the peptide backbone causes of amino acids fold into repeating pattern। एक repeating pattern में क्या होते हैं? फोल्ड होते हैं। देखो यहाँ पे आपको repeating pattern दिख रहा होगा, इस तरह से रिपीटिंग पैटर्न में आपको दिख रहा है। सिमिलर आपको यहाँ पे ऐसा एक रिपीटिंग पैटर्न में आपको दिखता हुआ दिखाई देगा। तो ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि लीनियर फॉर्म था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो था, यहाँ पे कॉइलिंग था एंड शीट्स के फॉर्म में एक रिपीटेड स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वो खुद अपने आप को फोल्ड करता है और क्या बनाता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। बेसिकली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मींस इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों आपको फॉर्म मिले। लॉन्ग प्रोटीन चेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। प्रोटीन चेन क्या हो गया? अपने आप को ही फोल्ड करता है, चेन को फोल्ड करके, एंड क्या करता है? वो टर्शियरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। जैसे एक होलो वुलन बॉल की तरह, आपको वुलन बॉल कैसे दिखेगा उस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इट गिव्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल याद रखिए, मायोसिन इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन आर 3 डायमेंशनल फोल्डिंग पैटर्न ऑफ प्रोटीन विच साइड चेन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है? साइड चेन का इंटरेक्शन होकर ये फॉर्म होता है। इसके बाद लास्ट आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? यही पॉलीपेप्टाइड, ये जो पेप्टाइड आपको दिख रहा है, ऐसे 2 या 3, 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड्स ज्वाइन टुगेदर एंड अरेंज कॉइल होता है, फिर से उनका फोल्डिंग होता है तो फॉर्म होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एंड मोस्टली ये एक्टिव फॉर्म जो है, यही एक्टिव फॉर्म होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, जो कि जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2A एंड 2B, इस तरह से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्या बनाते हैं? एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते। तो ये था स्ट्रक्चर के बारे में। 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन था, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आई होप आपको स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा। नाउ अब हम लोग बातें थोड़ा सा प्रोटीन्स के बारे में और देखते हैं कि उनकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज। सो प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड हाईली स्पेसिफिक। रिएक्टिव मींस ये रिएक्ट करते हैं, मींस बहुत से मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन शो करते हैं, एंड ऑल्सो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। मींस स्पेसिफिक मींस क्या हो गया? जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि बहुत चूजी टाइप के होते हैं, कि ये एक फ्रेंड ए है तो इसका फिक्स रहेगा कि हमेशा बी के साथ में ही, मींस बहुत ही स्पेसिफिक हो। जब बी को देखेगा तभी वो बाइंड करेगा, अदर देन सी डी आएगा तो प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा। सो प्रोटीन्स आर हाईली रिएक्टिव एंड हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इनको हम लोग एम्फोटेरिक नेचर भी बोलते हैं। अब बोलोगे भैया ये एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक मींस क्या होता है? इनके पास दोनों ग्रुप है। मींस देखो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड दिख रहा है, तो अमाइनो एसिड के पास बेसिक अमाइनो एसिड ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। बेसिक में आप फॉर्म में देखो अमाइन ग्रुप भी आपको दिख रहा है और एसिडिक ग्रुप भी दिख रहा है। इनके पास दोनों ग्रुप है, इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। जिस तरह से एम्फीबियंस होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, उसी तरह से एम्फोटेरिक प्रोटीन्स होता है। जो प्रोटीन का नेचर होता है वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। मींस इनके पास
एसिडिक ग्रुप भी होता है, मींस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं एंड बेसिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। अब ऐसा एक पॉइंट आता है जहां पर देखो एसिडिक रहेंगे या बेसिक रहेंगे तो उनके पास क्या होगा, एक स्पेसिफिक चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। बट एट सर्टेन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इन पे जो चार्ज होता है वो इट बिकम, जो नेट चार्ज इट बिकम जीरो। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जहां पर द सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सम ऑफ नेगेटिव चार्ज बिकम जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो यहां पर बेसिक में +1 था, -1 था एसिडिक ग्रुप में, तो क्या होगा, अल्टीमेट चार्ज क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और उस कंडीशंस, उस आयन फॉर्म को, आयनिक फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन आप याद रखिए कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पर पॉजिटिव प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है और जो नेट चार्ज है वो बनता है जीरो। देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ये आइसो, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बेसिक भी दिख रहा है, एसिडिक स्ट्रक्चर दोनों कंबाइंड फॉर्म में। लेकिन अभी इस फॉर्म में क्या हो गया, जब यहां पे जा रहा है तो इट बिकम एसिडिक। क्या बन गया, एसिडिक, क्योंकि इसके पास O माइनस चार्ज। इस पे क्या हो गया, इसके पास एक प्लस एक्स्ट्रा हो गया तो इट बिकम बेसिक। तो इनके पास बेसिक एंड एसिडिक दोनों फॉर्म्स था, बट ये इस समय पे क्या था, ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट था जहां पे नेट चार्ज क्या था, जीरो था। तो ये है प्रोटीन्स के बारे में कि एम्फोटेरिक होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे ये, इन पे जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट थोड़ा सा और देखें, बेसिक अमाइनो एसिड्स एंड एसिडिक। मैंने बताया ये देखो, ये अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड्स है, बेसिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स है एंड एसिडिक अमाइनो एसिड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहां पर दोनों साथ में, तो इनके पास जो नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो है। लेकिन अगर वो H3O प्लस से कंबाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, H, एक एक्स्ट्रा H को लेता है एंड इट बिकम बेसिक इन नेचर। तो इस अमाइनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, या इस प्रोटीन्स को क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिक प्रोटीन। जिसके पास मोर अमाउंट ऑफ दिस अमाइनो एसिड्स विल बी देयर, इट्स नोन एज बेसिक प्रोटीन। एंड यहां पर देखो क्या है, एक्स्ट्रा O माइनस ग्रुप है, मींस इट बिकम एसिडिक प्रोटीन। जिस ऐसा प्रोटीन जिसके पास ये ग्रुप्स का अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं एसिडिक प्रोटीन। अ प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ मोर बेसिक अमाइनो एसिड सच एज, एक एग्जांपल दिया हुआ है लाइजीन एंड आर्जिनिन। अगर इनका कंटेंट ज्यादा होगा तो एट फिजियोलॉजिकल पीएच 7.4 होगा एंड सच प्रोटीन्स आर नोन एज बेसिक प्रोटीन। देखो जिसके पास लाइसिन, लाइसिन इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, लाइसिन आर्जिनिन का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो प्रोटीन भी कैसा हो जाएगा, बेसिक प्रोटीन हो जाएगा। भैया इसका एग्जांपल क्या है, बताता हूं। एग्जांपल क्या है इसका, हिस्टोन। हिस्टोन इज अ एग्जांपल ऑफ बेसिक प्रोटीन। कर ले, आपको समझ में आ गया कि बेसिक प्रोटीन क्या है, कि ऐसा प्रोटीन जिनके पास बेसिक अमाइनो एसिड्स का नंबर क्या है, बहुत ही ज्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोटीन। एग्जांपल इज हिस्टोन। अब तो भैया एसिडिक प्रोटीन क्या है, ऐसा प्रोटीन जिसके पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स का कंटेंट ज्यादा हो। सिंपल, अ प्रोटीन रिच इन, रिच मतलब मोर, ज्यादा है, रिच इन एसिडिक अमाइनो एसिड विच एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एट नॉर्मल पीएच, उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक प्रोटीन। फॉर एग्जांपल ब्लड, ब्लड इज अ एसिडिक प्रोटीन और एसिडिक इन नेचर। सो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिडिक प्रोटीन। तो ये था प्रोटीन्स के बारे में। आई होप आपको प्रोटीन्स के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में बाद में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, एक और बायोमोलिक्यूल जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिटेल में आपको उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।